मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन रविवार 26 अगस्त 9। उन्हें नाम से संबोधित करें। वचन 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर इकट्ठे हो रहे हैं तो उसने उस अशुद्ध आत्मा को झिड़का और उससे कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। यदि आप कभी यह जानना चाहते थे कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए तो ऊपर दिए गए वचन में राजा यीशु इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने उस आत्मा को संबोधित किया जो उस स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। उन्होंने केवल यह नहीं कहा, मैं तुझे डांटता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो स्वयं में ही डांट थी। उन्होंने उस विशेष दुष्ट आत्मा को नाम से संबोधित किया, गूंगी और बहरी आत्मा, और निश्चित रूप से वह दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है, शैतान, मैं तुझे बांधता हूँ। शैतान दुष्ट आत्मा का एक सामान्य नाम है। उस विशेष समय पर आप किस विशेष दुष्ट आत्मा या शैतान से निपट रहे हैं? आप इसे पीड़ा या समस्या के प्रकार से जान सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा द्वारा इसे आप पर प्रकट करने से जान सकते हैं। अपने काम को अंजाम देते समय दुष्ट आत्मा अपने अस्तित्व के चरित्र को प्रकट करते हैं और यह आपको उन्हें पहचानने और उन्हें उचित रूप से संबोधित करने में मदद कर सकता है। एक दुष्ट आत्मा के प्रकट चरित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि उसका नाम क्या है, क्योंकि नाम चरित्र का एक विवरण होता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार दुष्ट आत्माओं के नाम उनके चरित्र के अनुसार रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अशुद्ध आत्मा की पहचान करते हैं तो आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उस अशुद्ध आत्मा का नाम क्या है। आप उसे उसी नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे अशुद्ध आत्मा, मैं तुझे राजा यीशु के नाम में बाहर आने की आज्ञा देता हूँ। जब आप उन्हें राजा यीशु के नाम में बाहर निकलने का आदेश देते हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा विरोध नहीं कर सकती। बाइबल कहती है कि राजा यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, चाहे वह स्वर्ग के जीवों का हो, चाहे पृथ्वी के जीवों का, चाहे पृथ्वी के नीचे के जीवों का हो। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10। मरकुस अध्याय 6 वचन 7 कहता है कि उन्होंने हमें अशुद्ध आत्माओं पर उन्हें बाहर निकालने का अधिकार दिया। मत्ती अध्याय 10 वचन 8 में वे दृढ़ थे जब उन्होंने कहा, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रिय अब्बा, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए राजा यीशु के सर्वशक्ति नाम का उपयोग करने का अधिकार मुझे दिया जाने के लिए मैं आभारी हूँ। शैतान का मेरे जीवन में या मेरे घर में या मेरे प्रियजनों के जीवन में
कोई स्थान नहीं है। मैं राजा यीशु के नाम में निरंतर विजय में चलता हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 25 और 26, मरकुस अध्याय 16 वचन 17, लूका अध्याय 10 वचन 18 और 19। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 से लेकर 27। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहें। शालोम शालोम।